नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, या तो अब चीन और रूस की दोस्ती टूटेगी या फिर चीनी अर्थव्यवस्था की कमर, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है चीन को कि क्वाड तैयार है और भारत अब हर एक चीज को हैंडल करने के लिए भी रेडी है। ऐसे में अमेरिका हर हालत में एक आर्थिक युद्ध चीन के साथ छेड़ देगा अगर चीन अपने कदम पीछे नहीं हटाता है तो। और आपको बता दूं कि ये कदम ना भारत के लिए वरदान से कम नहीं है, और अगर अमेरिका ये कदम उठा लेता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कायापलट हो जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आपको पहले ये बता दूं कि चीन का पिछले साल का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कितना था। यह था करीबन 380 अरब डॉलर। जी हाँ। और चीन का जो तेल आयात कितना था, करीबन 250 बिलियन डॉलर। यानी कि चीन सेमीकंडक्टर तेल से भी ज्यादा इंपोर्ट करता है। जी हाँ, क्योंकि चीन के अंदर सेमीकंडक्टर नहीं बनते। सेमीकंडक्टर कहाँ बनते हैं? ताइवान के अंदर 60%, दक्षिण कोरिया के अंदर 15%। इसके अलावा यूरोप में और अमेरिका में भी 10-15% बनते हैं। चीन के अंदर कितने बनते हैं? मात्र 5%। और इसीलिए चीन को 380 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर हर साल खरीदने पड़ते हैं। अब जरा ये सोचिए कि 380 बिलियन के सिर्फ सेमीकंडक्टर हैं, और ये किसी भी मोबाइल फोन में लगते हैं, टीवी में लगते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगते हैं। और फिर इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चीन दुनिया भर में बेचता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 380 बिलियन के सेमीकंडक्टर से आप कितने हजार बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयार कर सकते हो। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर एक टीवी की कीमत 100 रुपये है तो उसमें 3 से लेकर 5 रुपये का ही सेमीकंडक्टर लगता है। अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि 380 बिलियन के सेमीकंडक्टर से चीन कितने ट्रिलियन का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तैयार करता है, और फिर कितना अपने देश में खपाता है, और कितना दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर की कीमत भले ही कम होती हो, लेकिन इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयार करना असंभव है। और अमेरिका ने यहीं पर तगड़ी चोट कर दी है। दरअसल अमेरिका ने अब से एक हफ्ते पहले ऐलान ये किया था कि कोई भी देश रूस को सेमीकंडक्टर नहीं बेचेगा, और सबने बंद भी कर दिया था। लेकिन चीन थोड़ा थोड़ा करके सेमीकंडक्टर बेच रहा था अभी भी रूस को, जिससे वो मुनाफा भी कमा रहा था और रूस के साथ अपनी दोस्ती भी निभा रहा था। लेकिन इस पर आज अमेरिकी सरकार और जो बाइडेन ने चीन को खुली धमकी दी है कि अगर आपने जल्द ही इसे नहीं रोका तो हम आप पर सेमीकंडक्टर बैन लगा देंगे। दुनिया का कोई भी देश चीन को सेमीकंडक्टर नहीं बेचेगा, और चीन की टोटल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कोलैप्स कर जाएगी कुछ ही घंटों के अंदर। और अगर चीन की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कोलैप्स कर गई ना, तो चीन की टोटल अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई तो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आएंगे कहाँ से? तो इसका प्लान तो क्वाड देशों ने, यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में ही रेडी कर लिया था। दरअसल पिछले ही साल क्वाड देशों की बैठक हुई थी और चारों देशों ने तय ये किया था कि इस समय दुनिया भर के जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, ज़्यादातर या तो ताइवान से आ रहे हैं या चीन से आ रहे हैं, और ताइवान पर चीन के हमले का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में हमें सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को हटाना होगा और डाइवर्सिफाई करना होगा। और आपको याद होगा कि उसके कुछ ही दिन बाद भारत ने बहुत सारी ऐसी स्कीम निकाली थी, जैसे कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आकर सेमीकंडक्टर बनाने लगे। इसके बाद अब से कुछ महीने ही पहले बैठक हुई थी क्वाड की एक और, जिसमें तय किया गया था कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद करेंगे। यानी कि सारे देशों की प्लानिंग ये है कि ताइवान और चीन की जगह भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाए जाएं, और भारत को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप दुनिया भर को सेमीकंडक्टर सप्लाई कीजिए और यूरोप और अमेरिका की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कीजिए। ये भारत के लिए अति महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा होता है, चीन पर बैन लगता है और भारत को ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मिल जाती है अभी, तो भारत कुछ ही सालों के अंदर आने वाले पूरी दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर किंग बन जाएगा, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है ओवरनाइट उसका काया पलट भी हो जाएगा। और आप देखिएगा रोजगारों की तो बाढ़ आ जाएगी। मान लीजिए कि चीन यहाँ पर रूस को सेमीकंडक्टर सप्लाई करना बंद कर देता है और अमेरिका की बात मान लेता है, तो भी भारत की यहाँ पर दोहरी जीत है। क्यों? एक तो ये कि रूस और चीन के बीच में फूट पड़ेगी। दूसरा फायदा ये है, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी धीरे धीरे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई है। टीएसएमसी भारत के वेदांता के साथ मिलकर काम कर रही है। इसीलिए
आज नहीं तो अब से 1-1.5 साल बाद भारत तो सेमीकंडक्टर किंग बनेगा ही बनेगा। ऐसे में भारत के तो दोनों हाथों में लड्डू है। हालांकि अमेरिका की इस धमकी पर और चीन के इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।